वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए। वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे एक और ऑथेंटिक न्यूज के साथ। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि 1, 2, 5, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका आरएलएस से डीएलएसए में सिलेक्शन हुआ होगा। वो बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे मेरे एप्लीकेशन पर भी, एएल क्लासेस पे, और नीचे जो यूट्यूब पे कमेंट है उनमें भी इन्होंने कमेंट भर के किए। इनका सोचना लाजमी भी था, पर चूंकि कुछ व्यस्तता के कारण मैं बात नहीं कर पाया था। अभी मैंने बात की, जो चीज मुझे पता लगी है जिनाइन, सिर्फ मैं आपको वही बताऊंगा। देखो, एक राधे भाई है, ये राधे भाई ने के कोई मित्र हैं हितेश जी, इन्होंने मुझे भेजा कि सर सुनने में आया है कि एग्जाम सेल की टाइपिंग टेस्ट करवाने की सहमति बनी, बताए। अब ये न्यूज कितनी ऑथेंटिक है इसका तो पता नहीं। एग्जाम सेल के लीगल एडवाइजर ने सुप्रीम कोर्ट जाने से फिलहाल मना कर दिया है, ठीक है, ये बताया है एग्जाम सेल ने। और दूसरा ये है कि ये तो मेरा एक मित्र लगा हुआ है जोधपुर हाईकोर्ट में, उसने बताया था। ये इनकी इन्होंने एक जनरल बात की। अब मैं आपको किन किन मुद्दों पर बात करूंगा और जो मुझे पता लगा है मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा। व्यूज बटोरने के लिए मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं दूंगा कि जिसकी वजह से आपका दिल दुखे, ठीक है। जो बात ऑथेंटिक है वो बताऊंगा। तो पहली चीज तो ये कि साहब क्या हाईकोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा क्या, तो मैं आपको बता देता हूं, आप किसी के बहकावे में मत रहना। ये न्यूज 100% बिल्कुल सही है। आने वाले 10 से 15 दिन में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी लगी है, जो फाइल होगी, उसका नंबर भी आपको दे दूंगा। आप बस थोड़ा सा इंतजार करो। और ये बात को आप 100% सही मान के चलना, इसमें 1% भी झूठ नहीं है, 1% भी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको। आप किसी पर भी विश्वास मत करना, आप मेरे पे विश्वास करो सिर्फ, ठीक है। दूसरी बात कि साहब ये कब होगा टाइपिंग टेस्ट, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन ये है कि एक तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाते ही इसको यस कर देवे, आपकी जो अपील है इसको स्वीकार कर देवे। दूसरी कंडीशन ये है कि वो इसको एक बार के लिए रोक देवे। अगर वो यस कर देता है तो आप ये मान के चलिए कि 1 से 2 महीने का टाइम उसको यहां आने में, हाई कोर्ट से प्रोसेस होने में, इसमें तय है लगना। तो कम से कम भी नहीं तो 2 से 3 महीने आपका डिले, कम से कम आप मान के चलिए 2 से 3 महीने आपको लग जाएंगे। और अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई डिसीजन नहीं दिया, एक बार के लिए इसको रोक दिया, तो फिर अनिश्चित काल के लिए ये आगे खिसक गई। फिर कोई पता नहीं है कब तक होगी कब तक नहीं होगी टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। आरएलएसए और डीएलएसए वालों का क्या है, तो भाई देखो, इन विचारों के साथ वास्तव में बहुत गलत हुआ है, बहुत ही भयंकर गलत हुआ है इनके साथ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाईकोर्ट का जो एग्जाम हुआ, इन्होंने बस गलती ये की, इनसे फॉर्म भरने में गलती ये हुई कि इन्होंने गलती से आरएलएसए और डीएलएसए सेलेक्ट कर लिया। नौकरी नो डाउट बहुत बढ़िया थी, लेकिन इनके साथ वालों को ज्वाइनिंग मिल गई और इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो वैसे तो इन लोगों का कोई कसूर है नहीं, क्योंकि इनको भी वास्तव में ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इनका कोई कसूर ही नहीं है। पर देखो, अपने हाथ में कुछ नहीं है। इसका जो अभी तक पता लगा है वो ये पता लगा है कि जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास ये मामला लंबित है, वो अभी इस पर मंथन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए उम्मीद ये कर सकते हैं अपन, भाई अभी उच्चाधिकारियों के पास है, मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा हूं, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये यस कर देता है तो अगर जल्दी से जल्दी टाइपिंग हो जाए तो ठीक है मामला। अगर ये नो कर देता है तो आपके इस पर कोई डिसीजन जल्दी से जल्दी लिया जा सकता है, ठीक है। अगर दोबारा टाइपिंग टेस्ट होगा तब तो थोड़ा सा मामला आपका डिले हो सकता है। बाकी कोशिश ये है कि अगर ये नो होता है वहां से, अगर ये इसको मना कर देते हैं तो आपका काम जल्दी हो सकता है। लेकिन ये उच्चाधिकारियों के पास लंबित है, वो उनकी एक जो कमेटी है वो अभी इस पर रिसर्च कर रही है, डिस्कस कर रही है कि हम क्या करें इसके मामले में। अभी वो हायर अथॉरिटी जो है उनसे मांग रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बाकी देखो, इसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है। आप किसी भी प्रकार की रूमर पर, जो अफवाहें हैं, इन पर ध्यान मत देना। आप तैयारी करते रहिए। हाईकोर्ट जब आप जाओगे, जो लगे हुए हैं ना, ये भी मेरी बात सुन रहे होंगे, आप भी ऐसा थोड़ी है कि आपने तैयारी छोड़ दी, आप भी अभी लगे हुए हो ना, तो आप लोग भी कोशिश ही कीजिए कि अभी आप तैयारी करते रहे। नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और वो मिलके ज्वाइनिंग जब तक नहीं मिलती तब तक आदमी के संशय बना रहता है। आपका संशय लाजमी है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो आतुरता है हमारे अंदर, लेकिन हम करें क्या। तो देखो, अभी अपने हाथ में कुछ नहीं है। आदमी चिंता उसकी करे जो उसके हाथ में है, अपने हाथ में है अभी तैयारी करना, ठीक है। एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि साहब कई बच्चों ने
जो मैंने एक सहकारी बैंक की भर्ती निकली है 635 पदों की, मैंने उसमें डाला, वीडियो डाला, तो उसके नीचे भी हाईकोर्ट वाले कमेंट कर रहे थे और इन्होंने ये पूछा कि साहब रिट वालों को ही अलाउ करेंगे या सबको करेंगे। तो देखो ये चीज बिल्कुल भी डिसाइड नहीं है, अभी इस पे 0% है, मतलब आप कुछ नहीं कह सकते कि किसको अलाउ करेंगे। अभी तो जो जिन्होंने रिट लगाई है वही उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि साहब किसको अलाउ करेंगे। अभी टाइपिंग टेस्ट की डिसाइड नहीं है, तो आप जबरदस्ती इन अफवाहों पर ध्यान क्यों दे रहे हो आप, तो इन पर ध्यान आपको नहीं देना है। नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा, तो देखो जो नौकरी कर रहे हैं ना वो नौकरी के मजे लेवे बस, बाकी चीजों को छोड़ दो, दुनियादारी को, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप इधर उधर की बातों पे ध्यान रखोगे तो जो नौकरी कर रहे हो उसका भी मजा नहीं आएगा। अभी जिस वक्त में आप जी रहे हो ना उस पल को बढ़िया से जी भाई। वो काम भला क्या काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, ये पंकज जी की लाइन है कि ये वो काम भला क्या काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। तो इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेना। नौकरी वाले नौकरी लग गए, खुशकिस्मती थी हमारी, जितना हाईकोर्ट को समझ सकते हैं, जितना हाईकोर्ट में काम करने का आनंद ले सकते हैं उतना लेवे आप, क्योंकि ये एक ऐसी नौकरी है जो आपको दुनियादारी सिखाती है। बाकी चीजों के वर्क प्लेस में इसके वर्क में बहुत ज्यादा फर्क है। हाईकोर्ट में आप बुद्धिजीवी लोगों से मिलते हो, डेली आपके पास एक से एक खोपड़ी आएगी, कई बार आपका दिमाग घूम जाएगा। तो आप इस नौकरी को सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करो, ज्यादा लोड नहीं लेना। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हो दूसरी तो उसको आप कंटिन्यू रखें, बाकी चीजों पर आप सोचे नहीं, क्योंकि आपके सोचने से हो क्या जाएगा मुझे बताओ। आप सोच लोगे मन ही मन दुखी भी हो जाओगे, उससे कुछ नहीं होना जाना। तो इसलिए खुश रहकर एंजॉय करो। यूं समझ लो आप तो कि भाई साहब कल को हमें हटाएंगे, इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि फांसी लगा देंगे कि आपने गलत जो है ज्वाइन कर लिया इसको। अरे भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बुरे से बुरा भी अगर हो, मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसा बुरा नहीं होना चाहिए। एक बार नौकरी मिल गई, बाकियों के लिए कोई वैकेंट सीटें या जो हो उन पर उनको ज्वाइनिंग दे दी जावे, पर जिनकी नौकरी लग गई वो इसको एंजॉय करें। ज्यादा से ज्यादा आपको हटा देंगे तो यूं समझ लो कि कहीं हमने काम किया था, कुछ सीखा था, ठीक है ना। तो इसलिए आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी 1% हेडेक नहीं लेनी है आपको। अभी क्या करें साहब, तो देखो अभी के लिए आपके पास जो वैकेंसी आपके सामने है उसकी आप तैयारी करो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसकी आप तैयारी करो। इसके अलावा अभी एक कोऑपरेटिव बैंक में 635 पदों की भर्ती आई है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बैंक में मैं खुद हूं, पहले मैं उसमें था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था। कई बच्चे ये कह रहे थे, एक दो बच्चों ने कमेंट किया कि साहब आप ये कहते हो कि आप हर भर्ती में लगे हुए हो। तो देखो मैं आपको बता दूं कि मेरा सिलेक्शन कईयों में हुआ, मेरा सिलेक्शन पुलिस में भी हुआ, मेरा सिलेक्शन राजस्थान हाईकोर्ट इसमें जो जुडिशरी है उसमें भी हुआ, मेरा सिलेक्शन बैंक में भी हुआ, ठीक है। पुलिस मैंने ज्वाइन नहीं की, हाईकोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में मैं सेशन कोर्ट में 1 साल तक जॉब की मैंने, इसके बाद मैं अभी कोऑपरेटिव बैंक में हूं। तो इसलिए आप ये ना कहें कि साहब जो भी भर्ती आती है आप कह देते हो आप लग जाते हो। मैं जिनमें लगा हुआ हूं, आप मेरा जो है सांबर एडीजे कोर्ट में था मैं, आप वहां जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए इसकी तैयारी आप कहां से करें, तो एक मैं आपको छोटा सा सुझाव दे दूं, आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हो कि 999 में 999 में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है और इसकी डेट है 25 अक्टूबर तक। 25 अक्टूबर के बाद आपको ये 1499 में मिलेगा, ठीक है। 1499 में आपको ये कोर्स मिलने वाला है, तो 25 अक्टूबर तक आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट होंगे, आपकी इंग्लिश होगी, मैथमेटिक्स आएगी, इसमें रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगी, अकाउंटेंसी आएगी, राजस्थान की जीके आएगी और कोऑपरेटिव एक्ट आएगा, कोऑपरेटिव एक्ट, ठीक है। ऐसे करके 7 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 और 7 सब्जेक्ट है। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। मैंने इस पर सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, क्या इसकी पिछली बार कट ऑफ रही थी, क्या इसका लेवल रहता है, क्या कैसा इसका कल्चर होता है। बहुत शानदार नौकरी है, मजे की नौकरी है, ठीक है। तो ये ऑफर आपका 25 अक्टूबर तक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको 1499 में मिलेगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन 7 सब्जेक्ट का जो वीडियो कोर्स है वो तो आपको अवेलेबल होगा ही होगा, इसके साथ में आपको 10 टेस्ट जो है वो फ्री भी दिए जाएंगे। तो देख लेना भाई, आप अगर आपको सुटेबल हो, आपकी इच्छा हो तो आप देख लेना, ठीक है। और डेमो वगैरह देखना चाहो तो मैंने एक आध क्लास रीजनिंग की भी अभी डाली है, और बाकी पहले मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है, लगभग 391 वीडियोस, 391-92 वीडियोस इस चैनल पर है, उनमें मेरी मैथमेटिक्स और रीजनिंग की भी है। तो आप वहां से देख सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। बाकी चिंता नहीं करनी है, जो भी अपडेट आएगी, नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा, मेरी अभी कोशिश ये चल रही है कि ये जो डी ग्रुप वाला वीडियो है, ये डी ग्रुप वाली जो भर्ती है, ये डी ग्रुप की भर्ती बहुत दिनों से पेंडिंग है और मेरे दिमाग में भी है ये,
तो अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस डी ग्रुप को लेकर होगा कि डी ग्रुप में आखिर चल क्या रहा है, इसका मामला क्या है। अभी मुझे कोई ऑथेंटिक न्यूज मिली नहीं, और मेरी ये हमेशा से आपको ध्यान होगा कि मैं जो ऑथेंटिक न्यूज मिलती है सिर्फ उसी पर वीडियो बनाता हूं, फर्जी कुछ नहीं। जैसे मान लो मैं अगर इसका एक थंबनेल बना के डालता कि डी ग्रुप में क्या चल रहा है, कब होगा एग्जाम, तो बहुत सारे व्यूज आ जाते, लेकिन वो थोड़ा ठीक नहीं रहता। तो जो ऑथेंटिक न्यूज है सिर्फ मैं वही बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अगर आपको ठीक लगे चैनल मेरा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।